प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एकदम नवीन नूतन एपिसोड में आपका स्वागत है। यानी इसको आप पहली बार देख रहे हैं। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो बात है आत्मसंदेह। आत्मसंदेह हमारे मन में जनरली क्या आता है, पहला तो सवाल ये मैं सामने रख रहा हूँ, आपके भी और हमारे जो विद्वान स्कॉलर जिनको सुनकर हमें एक दिशा मिलती है, और वो दिशा हमारे सनातन के प्रकाश से तो आलोकित होती ही है, और वो व्यवहारिक जीवन दर्शन की बहुत ठोस ज़मीन पर भी खड़ी होती है। तो ये बड़ा दोहरा लाभ होता है। आत्मसंदेह की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये इस धरा पर अवतरित उन महापुरुषों या ईश्वर के अवतारों के लिए भी कहा गया है जिनके मन में संदेह उठे, चाहे वो प्रभु श्री राम हो या कृष्ण हो। कृष्ण अपनी मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छिपाए रहते थे। राम का युग अलग था, प्रभु श्री राम की भावभूमि अलग थी, लेकिन दोनों ही ये पुरुष अवतार, जो महापुरुष अवतार या ईश्वर अवतार रहे, वो द्वंद्व और संदेह से परे नहीं थे। मैं यहाँ बात भगवान श्री राम की करूँगा और योग वशिष्ठ की करूँगा। योग वशिष्ठ का एक प्रसंग कहता है कि प्रभु श्री राम जब अपनी युवावस्था में भ्रमण करके अपने भ्राता बंधुओं के साथ तीर्थ भ्रमण करते हैं पूरे भारत का, और लौटते हैं तो अचानक भोजन में और उन गतिविधियों में जिनमें वो पहले बहुत अभिरुचि रखते थे, उनमें उनकी अभिरुचि कम होने लगती है। और एक पिता की चिंता स्वाभाविक है, जो अपने पुत्र को किसी उलझन में डूबा हुआ देख रहा है और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर देख रहा है, तो वो अपने मानद सलाहकार उद्भट विद्वान मुनि वशिष्ठ जी को बुलाकर अपनी चिंता रखते हैं कि जब से राम लौटे हैं अपने भाइयों के साथ तीर्थ भ्रमण के बाद, तब से ऐसा लगता है कि जैसे इस जगत में उनकी रुचि नहीं रही है, और ऐसा लगता है कि भोजन इत्यादि भी वो नहीं कर रहे हैं ठीक से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन उनका मुख जो पहले एक लावण्य से आलोकित रहता था, प्रकाशित रहता था, वो मुख अब कहीं ना कहीं पीला सा लग रहा है। तो वशिष्ठ जी उनको बुलाकर पूछते हैं कि राम क्या हुआ। अब राम जगत की लीला देख चुके हैं, मानव शरीर में हैं, तो वो कहते हैं कि आखिर इस जगत में रहने का ही क्या लाभ है गुरुदेव। यहाँ तो सब कुछ मरण धर्मा है, सब कुछ समाप्त होना है, और मनुष्य इसको ऐसा कर रहा है जैसे कोई प्रहसन, कोई लीला, कोई नाटक है। तो वशिष्ठ जी की एक अद्भुत श्रृंखला है जिस पर मैं आग्रह करूंगा हमारे जो परम आदरणीय अध्येता स्कॉलर हैं, कि एक श्रृंखला, जैसा उनका हमेशा कहना होता है कि अनेक वृत्तांतों से भारतीय सनातन ने जीवन दर्शन जो ब्रह्म तत्व है उसको समझाया है, और योग वशिष्ठ ऐसे ही वृत्तांतों की एक अविस्मरणीय, जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही अविस्मरणीय और चिरंतन कड़ी है, एक ग्रंथ तो है ही। तो आत्मसंदेह आपको ज्ञान की तरफ ले जाता है। अर्जुन के मन में संदेह था तो गीता प्रकट होती है, राम के मन में संदेह था तो योग वशिष्ठ प्रकट होते हैं। तो क्या हम सब संदेह से भरें अपने जीवन के, क्योंकि आप देखते हैं कि स्टार्ट टू फिनिश कोई संदेह नहीं है मन में। संदेह ये है कि फेल तो नहीं हो जाऊंगा, पैसा बिना कमाए तो नहीं चला जाऊंगा, ये संदेह नहीं है, ये तो भ्रम है, ये तो माया लोक के मायावी प्रपंच हैं। आत्मसंदेह वो है कि मैं आया किस उद्देश्य के लिए, और मरने के पहले जब हॉस्पिटल में अंतिम सांस लूँगा, वो वेंटिलेटर के साथ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो सब ईश्वर की लीला है, लेकिन उस समय क्या मैं संदेह से परे इस संसार से महाप्रयाण कर पाऊँगा? इसी प्रश्न को लेकर मैं चलता हूँ। भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ
प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। एक बात तो सत्य है कि परमात्मा की कृपा कब कहाँ किसे किस रूप में हो जाए जी, इसको व्यक्त करना मुश्किल है। जी, अपने अंतर मन में इस प्रकार की जिज्ञासाओं का उदय होना भी ईश्वर की कृपा है। जी, योग वशिष्ठ जैसे पारसमणि चिंतामणि ग्रंथ पर आप चिंतन कर रहे हैं या उनका नाम ले रहे हैं, ये एक अनूठी प्रक्रिया है। जी, इस पर व्याख्यान करना तो जी, परम सौभाग्य होता है, लेकिन इस पर व्याख्यान करने के लिए चंद मिनट या चंद दिन पर्याप्त नहीं है। ये तो अनवरत जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन चूंकि आपने कहा है तो इसकी मूलता मैं बता दूं। आत्मसंदेह ये शब्द गलत है। आत्मसंदेह कभी नहीं होता, जी, क्योंकि संदेह संसार का हो सकता है। हाँ, आत्मा में जिज्ञासा परमात्मा की कृपा से उत्पन्न होती है। वाह, तो ये जिज्ञासा आती है। जी, परमात्मा राम, जब ये वो योग वशिष्ठ का प्रसंग वहां से शुरू होता है जहां पर विश्वामित्र जी राम को ताड़का वध के लिए मांगने आते हैं। अच्छा, जी, और दशरथ जी जब बड़े संशय में पढ़कर कहते हैं, चारों सुत मही प्राण की माही राम देत नहीं बनत गोसाई, मैं राम नहीं दे सकता प्रभु, मुझे ले चलिए, मैं बताओ कौन राक्षसी का संहार करना है। वो तो किशोर है, बच्चा है, अभी तो तीर्थाटन से लौटा है। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं वो जान जाएं इस बात को कि राम ने भारत भूधरा के प्रत्येक तीर्थों का भ्रमण अपने किशोर अवस्था में कर लिया था। अपने चारों भाइयों के साथ भ्रमण में गए थे, अकेले नहीं गए। वहां से आने के बाद उनकी आत्मा में जिज्ञासा का अभ्युदय हुआ। संसार की लीला के लिए वो प्रकट करना चाहते थे मुक्ति का मार्ग। तो वशिष्ठ के कहने पर जब वो जाने के लिए सहमति दे देते हैं दशरथ जी, तब वहां वो कहते हैं विश्वामित्र जी की जरा मैं जान तो लूं राम को क्या है। ये प्रसंग जो है वाल्मीकि जी ने भरद्वाज ऋषि को सुनाया है। योग वशिष्ठ के वक्ता कौन है? जी, वाल्मीकि जी। वाल्मीकि, और श्रोता कौन है? ऋषि भारद्वाज जी। और योग वशिष्ठ कहा किसने है? परम श्रद्धेय गुरुवर राम के महात्मा वशिष्ठ ने। तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा भी थी कि हम वशिष्ठ को सुने। तो एक ऐसा सुंदर दरबार जिसमें सभी ऋषि मुनि एकत्रित थे। कौन ऋषि था जो उस सत्संग में नहीं था? वो सत्संग दिनों चला। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का प्रसंग होता था। लोग अपने नित्य कर्म और शयन के लिए जाते थे और फिर आते थे, फिर सुनते थे। तब वहां राम ने उद्भव सर्ग में अपनी उत्कट विद्वता का परिचय दिया। सारे प्रश्न किए उन्होंने, मन पर किया, बुद्धि पर किया, स्वार्थ पर किया, वासना पर किया, विषय पर किया। कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी परत नहीं निकाली राम ने? और जो सुनते थे वो साधु 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 करते रहते थे। राम के प्रखर मुखार बिंद को देखते रहते थे। राम वहां पर इन जिज्ञासाओं को प्रकट कर रहे थे संसार के लिए कि मेरे गुरुदेव के मुखार बिंद से सुनो इसके उत्तर। राम ने वहां पर अपने आप को मानवीय लीला में समाहित करते हुए कई ऐसे प्रश्न किए और पूछे जिनके उत्तर लिए गए। वहां से ही वशिष्ठ जी ने मंडपो आख्यान का प्रारंभ किया है, अर्थात एक दृष्टांत सागर की संरचना की है। पद्मा नामक स्त्री के बारे में बताया है जो रानी थी, राजा के बारे में बताया है, सरस्वती की उपासका थी। उसके साथ उन्होंने ब्रह्मांड के अनेकों ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मांड की व्याख्या की है। और उसमें उन्होंने बताया है कि पद्मा के साथ जो है माँ सरस्वती के साथ एक ब्रह्मांड से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में जन्म ले रही है, दूसरे ब्रह्मांड से निकलकर तीसरे ब्रह्मांड में जा रही है। कितनी अनंत पृथ्वियों की बात बताई है, क्या नहीं वहां कहा है। तब राम ने वहां मनुष्य के मनोरोग, मन पर संशय नामक पीलिया रोग के बारे में पूछा है। संशय बिहग उड़ाव निहारी, कैसे मनुष्य संशय में फंसा हुआ है, वासनाओं के, विषयों के। जो असत है उसको सत्य मान करके बैठा है। कैसे वो दौड़ रहा है मिट्टी के घड़े के पीछे, मिट्टी को छोड़कर। कैसे वो दौड़ रहा है आभूषणों के पीछे, सोना को छोड़कर। कैसे वो रस्सी को सांप मानकर बैठ गया है। क्या उसका भय है, क्या उसका भ्रम है? जब वो इतना अनादि अखंड अछेद अभेद आत्मा को इस शरीर रूपी रथ पर धारण करके भ्रमण कर रहा है, तो फिर क्यों वो भय करता है? फिर वो क्यों माया में लगता है?
क्या हर संसार का मनुष्य नहीं जानता कि अपने साथ एक नया पैसा लेके नहीं जाने वाला है संसार का, तब भी क्यों दौड़ता है? क्या आप जानते हैं कि ये वस्त्र भी आपके साथ नहीं जाएगा? आप मुझे बताएं, कौन एक घर में रहने वाले बहुत सारे लोगों के बीच बहुत सुंदर घर बना हुआ है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप समझिए। सुंदर घर बना, यहाँ पर ये बेडरूम है, ये हमारा स्टडी रूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा डाइनिंग रूम है। अच्छा है, बहुत बढ़िया, सब बनाया है तुमने। कभी बेडरूम तुमसे बात करता है क्या? कभी डाइनिंग रूम तुमसे बात करता है क्या? तो वैसे शरीर के कितने रूम तुमने बना लिए हैं इंद्रियों के द्वारा, और इनको यथार्थ मान लिए हो। इन आंखों को कितना यथार्थ मान के देखते हो। चश्मा पहने हैं, सजा के रखे हैं, दूर पास का देख रहे हैं, कोई शरीर को साबुन से धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। कितना ये मकान है, जड़ है। रह तो कहते हैं ये चेतन जड़ में रहते हुए क्या बन जाता है गुरुदेव? ये शरीर नहीं है, हम घर नहीं हैं, लेकिन हम घर में रहते हुए घर वाले नहीं बन जाते। आप सोचिए, घर में रहते रहते हम घर वाले बन जाते हैं, बोर्ड लगा देते हैं घर हमारा है। कमाल है। ईंट पत्थरों से बना हुआ वो जड़ घर, हाड़ मांस से बना हुआ ये शरीर। तो इस शरीर को, इसमें रहने वाला वो चित्त चेतन, वो दिव्य आत्मा कैसे अपना मान लेती है? तब वहां एक तीन सत्य को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं यही तो भेद है संसार में घूमने का। अहम इदम तत्, अहम इदम तत्र। अहम यानी मैं। अब ये शरीर मैं हो गया, कमाल है। शरीर जड़ है, तू है ही नहीं। ये घर तू मैं हो गया, ये घर तू है ही नहीं ना। दृष्टांत समझिए, बड़ा आनंद का विषय है। ये बड़ी गूढ़ चीजें पूछिए। योग वशिष्ठ जो पढ़ ले वो जीवंत मुक्त हो जाता है। उसको मुक्ति के लिए और कहीं नहीं जाना है। इदम तत्, यह वह, मैं मेरा, मैं और मोर तोर ते माया, और जहीं बस कीन्हु जीव निकाया। इसके लिए इन प्रश्नों के उत्तर वहां हर प्रसंग में मिले। राम ने इस संशय को समझ लिया कि संसार के मोह से कोई नहीं बच पाता। मोह ही संशय है। मन जिससे बंध जाता है उस डोर का नाम मोह है। यह मोह जिस डोर से मन को बांध लेता है वही माया है, वही संशय है संसार का। संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, ये एकदम तरह तरह का सूल देता है। संशय को अध्यात्म में पीलिया रोग कहा जाता है। पीलिया वाले को दो दो चंद्रमा दिखने लगता है, आकाश पीला दिखने लगता है। जैसे हम बड़े खुश रहते हैं, हमें तो नीला दिखता है आकाश। आकाश का कोई रंग ही नहीं है, नीला भी तो हमारा भ्रम है। सही बात। आकाश तो शून्य है। हमारी दृष्टि ने एक आवरण उत्पन्न किया तो हम आकाश को नीला समझते हैं। आकाश नीला नहीं है, वो तो शून्य है, अनादि है। भूताकाश में जहां तक नजर जाती है सब आकाश है, वो नीला दिखने लगता है हमको। तो ये पीलिया रोग है। तो ये जितने प्रकार के संशय हैं, इसी को राम ने, इसी संशय का निर्मूलन किया था माया का स्वरूप दिखाकर। सती को परमात्मा की अर्धांगिनी है, शिवजी की पत्नी है, आदि शक्ति जगदम्बा है। उनको भी संशय हो गया, इसलिए सब जो गुरु से सीखा वो पूरा किया जी। वही ज्ञान लेकर आए हैं। योग वशिष्ठ को ध्यान से आप समझें या राम के इन प्रश्नों को, तो राम ने हर प्रश्नों के उत्तर जैसे मिले थे वैसा जीवन जिया है। ये बहुत ऐसा नहीं किया है। जी जी। याद दिलाते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि ध्यान रखो कर्म यज्ञ है। गुरुदेव वहां कहते हैं कर्म ही यज्ञ है, यज्ञ ही कर्म है। हम यज्ञ का मतलब हवन समझ लेते हैं, हवन नहीं, कर्म का शुद्ध नाम है यज्ञ। कितनी सुंदर। तो आपसे कहा गया यज्ञ न यज्ञ में, कर तू कर्म उद्यत होते रहा। तो आप यज्ञ को खाली स्वाहा समझ लेते हो, तो सवेरे उठ के स्वाहा करते रहते हो। यज्ञ कर, यज्ञाहुति का अर्थ होता है कर्ममान बनना। तभी तो लक्ष्मण वहां याद दिलाते हैं, आप भूल गए हैं क्या, देव देव आलसी पुकारा। ये आलसी लोगों का काम है देवताओं का ध्यान करना, जो
कर्मठ हैं, वो तो कर्म की दुहाई देते हैं, याद दिला रहे हैं। दोनों भाई बैठे हैं वहां, सुन रहे हैं हर चीज जो गुरु जी ने सिखाया है जी। तो ध्यान रखिए, वो मैया भी लोकाचार के लिए, संसार को यदि आप उदाहरण नहीं देंगे तो उद्धरण कहां से लेकर आएंगे? कैसे? ठीक बात। जब आप दृष्टांत बनना चाहते हैं तो दृश्य उपस्थित करिए ना, दृष्टा भाव परिवर्तित करिए ना। तो ये सब लीलाएं संसार में मनुष्य को सिखाने के लिए। तो वहां देखिए कि मैया को ये भ्रम हो गया कि ये परब्रह्म परमेश्वर ये हा सीता करके घूम रहे हैं, मेरे परमात्मा उनको देखकर आवाज लगा रहे हैं जय सच्चिदानंद की। मैंने जब पूछा, आतुर हैं वो, उनसे मिलने के लिए बहाना ढूंढा है। भरद्वाज ऋषि के यहाँ गए हैं, क्या सुनने के लिए गए? वो अगस्त ऋषि के यहाँ गए हैं, क्या सुनने के लिए गए? ये रामचरित सुनने गए हैं। और मुझसे कह रहे हैं कि जिनका चरित मैं सुनकर आ रहा हूं वो यही है। राम ने चरित अलग अलग युगों में कई बार किया है, कई बार किया है। तो बोले वो चरित इन्हीं का सुना रहे थे। अब संशय बिहग उड़ाव निहारी आया ना, संशय को बिहग कहा गया। पक्षी थोड़ी थोड़ी देर में आते रहेगा, इसलिए ताली बजा रहा हूं। बाबा कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारी। आप जाके देखिए वहां खेतों में वो जो किसान रहता है वो ताली बजाते रहता है जोर जोर से, तो पक्षी नहीं आते। राम कथा सुंदर कर तारी और संशय बिहग उड़ाव निहारी। संशय रूपी बिहग को बैठने नहीं देगा। क्यों? वो संसार रूपी पेड़ में बैठेगा ना आकर के, मति में, मन में, चित्त को दूषित करेगा। आत्मा को थोड़ी कोई संशय है, तेरे को आत्मा से अनुभूति नहीं करने देगा। तो फिर कैसे? तो बोले साहब शरीर तो रहेगा तो क्या करें, बार बार ये पक्षी आके बैठेगा हमारे इस पेड़ में, तो हम उसको ठीक कैसे करें? तो आगे कहते हैं राम कथा कली बिटप कुठारी। अरे ये बढ़िया कुल्हाड़ी है, यही ये विचार, ये जिज्ञासाएं, ये परमात्मा का चिंतन बिटप कुठारी। तो क्या करेगा वो? ना रहेगा बांस, ना रहेगी बंसी, वो पेड़ को ही काट देगा जिसमें आकर के पक्षी बैठते हैं। तो आप देखिए वो सती जो है उनके मन में संशय हो गया। तो वो जब वहां अपने माया के स्वरूप का दर्शन कराकर सीता का रूप धारण करती हैं, तो परमात्मा ने गुरुदेव से सुना हुआ है ना, कंटम नाम जो कंटका, उनको लगता है ये पद्मा की तरह इनको कई ब्रह्मलोक के दर्शन कराने पड़ेंगे। तो उन्हें एक नहीं लोकालोक भ्रमण कराते हैं परमात्मा। फिर उन्हें कई राम सीता दिखते हैं, कई शंकर और सती दिखते हैं, कई ब्रह्मा और उनकी ब्रह्माणी दिखती है, अनेकों इंद्र दिखाई पड़ते हैं, अनेकों लोक दिखाई पड़ते हैं। घाट घाट पर परमात्मा के दर्शन करते हैं। लेकिन उसमें केवल अंतर इतना होता है कि वहाँ सबके चेहरे बदले होते हैं, लेकिन वही राम होते हैं, वही सीता होते हैं। आत्मा कभी नहीं बदलती, आत्मा नहीं, चेहरा बदलता है, चेहरा बदलता है, भाव बदलते हैं, मन बदलता है। तो संशय हमारा मैल है, मन के मैल को, विषयों के स्वरूप को। आत्मा में कभी संशय नहीं होता, हमें आत्मा पर संशय होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि कुबुद्धि है। हम तब समझ पाते हैं, अरे भाई तुम रोज देखते हो, अब रो रहे हैं तड़प के, ये हमारे दादाजी चले गए हैं। तो कहाँ चले गए? दादाजी तो वहीं लेटे हैं। कौन चला गया? दादाजी तो वहीं लेटे हैं, जैसे लेटे थे वैसे ही लेटे हैं। और तो और कई के चेहरे में मुस्कान भी रहती है, उनके शरीर में कई की आंखें खुली भी रहती है। तो कौन चला गया? तब भी हमारा संशय उच्छेदन नहीं होता, और कुछ काल के लिए हो जाए तो उसमें हम श्मशान वैराग्य कहते हैं, भान हो जाता हमें। तो हमारा संशय जो है आत्मा पर नहीं है, आत्मा के लिए जिज्ञासा होती है। राम के अंतर्चित्त में जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई, तो उन्होंने पहले अपने गुरु के द्वारा बताए हुए ज्ञान को प्रकट किया तो सबने कहा साधु साधु। वहां राम को उपाधि मिल रही है, किसकी? डिलीट की उपाधि मिल रही, तुम्हारे बोलचाल के शब्दों में पढ़ के निकले हैं ना। दीक्षांत समारोह जहां हो रहा है, दीक्षांत समारोह में जब गुरु संभाषण दे रहे हैं, उसे योग वशिष्ठ कहते हैं। वाह, परम आनंद। इसको आगे भी इसके पन्ने हम आपके साथ पलटेंगे, क्योंकि आज आपने हमारी जिज्ञासा बहुत बढ़ा दी है इस अद्भुत ग्रंथ को लेकर, जहाँ प्रभु श्री राम को मानद उपाधियाँ प्राप्त होती हैं। बहुत सुंदर। और आपने कितनी गंभीर बात कही,
मैं तो ठिठक गया डॉक्टर साहब उस पर कि हमें संदेह आत्मा पर है। कितने लोग हैं हम में से जो अपनी आत्मा को जानते हैं, मन को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। कहते जरूर हैं आपकी अंतरात्मा जानती है, आपकी अंतरात्मा समझती है। अंतरात्मा को हमारा भरोसा ही नहीं है कोई। हमारे भीतर जो मन है, गलती करने के बाद भी ये मन ही तो है, तू गलत नहीं है। और गलती हो भी गई तो क्या हुआ, लेकिन अंतरात्मा का ये स्वर नहीं होता। और जिसकी अंतरात्मा जाग जाती है वो फिर असत्य की तरफ नहीं जाता, वो सत्य चिदानंद की तरफ ही जाता है। जैसा प्रेमचंद जी ने कितना सुंदर पंच परमेश्वर का समापन किया है कि आप बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। तो ईमान की बात कौन कहता है? मन नहीं कहेगा कभी, ये आत्मा कहेगी। और आत्मा ही जिस दिन जागृत होती है, झंकृत होती है, उस दिन ये जगत रहस्य नहीं रह जाता। उस दिन तार ऊपर से जुड़ते हैं और आप सीधे एक गहन शांति को प्राप्त होते हैं। अब ये विकल्प हमारे पास है कि हम टेम्परेरी शांति चाहते हैं और वो भ्रम है, शांति भी है नहीं वो, या फिर हम जैसा हम देख रहे हैं इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच का ये युद्ध, इसमें नाना प्रकार के मायावी लोग हैं। अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, परमाणु हमला हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में क्या कहीं उस अंतरात्मा की खनक है? किसी के भी पास, दोनों पक्ष जो है। खैर, लेकिन अब योग वशिष्ठ को लेकर जरूर हम और इससे जुड़े वृत्तांत, जैसा प्रभु श्री राम ने अनेक प्रश्न खड़े किए, हमारे गुरुदेव ने हमको बताया कि एक एक प्रश्न पर उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी और ऐसी रखी कि विद्वत सभा वाह वाह करके साधु साधु कह के प्रसन्न हो उठी कि वाह, जिज्ञासा हो तो ऐसी। और जब परम तत्व ईश्वर का ही ये जिज्ञासा रख रहा है तो विद्वान जो मुनिवर हैं, रिसर्चर जिन्हें हमारे अध्येता कहते हैं, ऋषि यानी रिसर्चर, तो उनसे जो उत्तर आए होंगे वो कितने आत्मलोक को प्रकाशित करने वाले होंगे। हम ज़रूर सुनेंगे, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ आपको एक बार। तो फिलहाल अनुमति, और अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हो। प्रणाम, नमस्कार।